ये मरीजा के कपड़े और जेवर हैं, आप प्लीज ये संभाल लें। अरे बिनेश, ठीक से सामान रख लेना सारा। हाँ हाँ रख रही हूँ। अरे कहाँ चला गया ये? Vinish, how are you, my sweet cousin? मजहर, मैं भी आई हुई हूँ, कोई सलाम दुआ होती है वो भी कर लो। अपिया, रोशन अपिया, आप कैसी हैं? खुश हो गई आप अपिया? खुशी तो अब तुम्हें मिलने वाली है, मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अपने घर आ गई। मैं जानती हूँ हयात, बेटा इस वक्त तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम अब आ गई हो ना, तुम देखना हम इतनी खुशियां मनाएंगे कि तुम सारे दुख भूल जाओगी। शाबाश, मुस्कुरा दो बेटा। तुमने अब हिम्मत पकड़नी है ताकि मैं भी घर जाऊं। अरे क्यों, आप क्यों जा रही हैं सालिया? अभी आप इधर रहे ना। आंटी अम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं, आप रुके ना कुछ दिन है आपके पास, आपका भी दिल लगा रहेगा, इसको भी सुकून मिलेगा। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को देखना था, बहुत बहादुर है, संभाल लेगी अपने आप को। और देर में यहाँ रहूं मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, मैं घर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं सालिया, हमें आप गैर समझती हैं। सालार भी तो आप ही का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बेटा है। मैं तो हमेशा यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह के हिफ्ज़ मान में रहेंगे दोनों, इनकी खुशियों को कभी बुरी नजर ना लगे। मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ, ये हमेशा मेरी दुआओं में शामिल है। अम्मी अगर आप जाना चाहती हैं तो जरूर जाइए, लेकिन आपका अकेले रहना वहां मुनासिब नहीं है। आप पहले ही जानती हैं कि हालात कैसे हो गए। हालात की तो फिक्र ना करें आप, वो तो मैं संभाल ही लूंगा, लेकिन वैसे ही आपको अकेला छोड़ते वक्त दिल नहीं मान रहा। बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक मेरी गुड़िया और बेहतर हो जाएगी। आप क्यों परेशान होती हैं? हयात मेरी भी बेटी है। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। नहीं 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 खाला जानी, मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। और आप तो इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं, और अभी तो मैं आया हूँ ना, तो मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगा कहीं भी। बेटा अभी हमें जाने दो, अब तो आना जाना लगा रहेगा। बस जल्दी में ज्यादा सामान भी नहीं ला सके, आराम से आएंगे किसी दिन। हैं आपा,
अभी और कितना सामान लाना है? शौकत पहले ही अचानक आप लोगों के आने की वजह से मुंह बना के बैठे हुए हैं। उनके मिजाज को तो अच्छी तरह समझती हैं आप। हाँ, इसलिए फोन पर अब राब्ता रहेगा। चलो। फोन पे? नहीं 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 खाला जानी, मैं आऊंगा ना आपसे मिलने। और आप ना अब्बा की बातों का बुरा ना माना करें, वो दिल के बुरे नहीं है और आप तो जानती है ना उनकी परेशानी की वजह। मजर तू फिक्र ना कर, तेरे अब्बा ने ना नाराजगी खत्म करने का फैसला कर लिया। हाँ हाँ शौकत भाई, सारी बातें बाद में तय कर लेंगे, अभी तो हमें जाने दो, मुझे घर की फिक्र लगी हुई है। क्या सारी बातें तय हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? क्यों स्वीट कजन? स्वीट कजन, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई ख्याल तुम्हारे दिल में भी नहीं आना चाहिए। कोई खुशफहमी नहीं रखना अपने दिल में। और खाला जान, आप प्लीज अपने चांद जैसे बेटे के लिए ना कोई चांदनी ढूंढ लीजिए। मेरी तरफ से साफ इनकार पहले भी था और अब भी है। अरे अरे अरे, देखो कितनी बदजबान और मुंहफट हो गई है। इसके लक्षण तो अब नजर आ रहे हैं मुझे। अब आ गए ना, तो बस खुदारा अपना ख्याल बदल लें। ख्याल तो नहीं बदलेगा स्वीट कजन। अरे बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मनाना। ये भाई की परेशानी में ना दिमाग खराब हो गया, ऐसी ऑल फॉल बके जा रही है। भाई की परेशानी? अरे क्या हो गया तैमूर को? तुम रहने दो मजर, मैं बताती हूँ। ये तो बहुत लंबी कहानी है। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के गुण खुलते जा रहे हैं। मेरे बेटे के लिए तो बड़ी बातें की थी आपने, और घर में क्या खेल चल रहा है सब छुपा के बैठी है गुन्नी कहीं की आपा। हाय हाय शाकरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, एक बात को लेकर तुमने इतना दिल सख्त कर लिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। तुम्हारे रवैये से बहुत दुख हुआ है मुझे। अरे खाला जानी, आप दुखी मत हो, मैं मना लूंगा ना अपनी अम्मा को। आप ना बस शादी की तैयारियां करें। क्या बकवास कर रहे हैं अम्मा? आप इसी वक्त यहाँ से चले, मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी। रबी, तुम क्या मुझे देख के मुस्कुरा रही हो? चलो यहाँ से। मुझे भला यहाँ क्या करना है? ये तमाशा है। आए थे यहाँ पे भाई की सिफारिश के लिए और रिश्ते तय हो रहे। अच्छा, फिर आऊंगी। अरे जाओ 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 बीबी, जो तय होना है वो हो जाएगा। अभी तो अपने घर की राह लो। अरे खाला जानी ठहरिए, मैं आता हूँ आपको छोड़ने। अरे खाला जानी का चमचा। बिनिश, That's like a good girl. कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम नहीं जानती यार, तुम्हारे जख्म का निशान देख के मेरे दिल में तीसें उठने लगती हैं। अब तो बेहतर हो रहा है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, आप परेशान नहीं। तुम्हें तकलीफ होना हो, लेकिन मुझे इसे देख के बहुत तकलीफ होती है। मैं इसकी तरफ नहीं देख सकता। तो ये कहे ना, मेरा हुस्न गहना गया इस निशान की वजह से। तुम मेरी बात गलत मतलब ले रही हो। एनीवे, तुम नहीं समझोगी। थोड़ी दिनों की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। मुझे तो अब भी कोई मसला नहीं है, मसला तो आपको है। कहीं सलार मेरे इस निशान को मेरे हुस्न पर लगा दाग तो नहीं समझ रहे? बस यही है इनकी मोहब्बत। हेलो मैडम, क्या हो गया? मैं तो बस यूं ही कह दिया था। चलो प्लीज अब अपना मुंह ठीक कर लो। एक तो ऑलरेडी इतनी मुश्किलों से तुम्हें तैयार होने के लिए रजामंद किया। सलार मेरा शादी का जोड़ा कहाँ है? वो इस काबिल नहीं था कि तुम उसकी तरफ देख सको, इसीलिए समुंदर की नजर कर रहा है। क्या? मेरे सुहाग का जोड़ा समुंदर की नजर कर रहा है? तो और क्या करता है यार, उसे देख के तड़पता रहता। एक आंसू हयात, गिरने में ना दूं कभी तेरा नसीब मैं यूं सवार दूं। मची रहा तेरे लिए, तेरे लिए।
आप पैसों की फिक्र मत करें, मैं सोने का सेट बेच दूंगी। अपिया, किस सोच में गुम हो? बस कुछ नहीं, सोच रही थी मेरे जहेज का जेवर है ना, मैं अपने पास रख लूं। अरे अम्मा का क्या पता, उनका तो कुछ भरोसा नहीं है, कब बेच डाले। इस मनहूस को देखो, अभी भी अपने जेवर की फिक्र है। भाई की कोई परेशानी नहीं है। अरे कोई मुझे बताए तो वो कैसे बाहर आएगा, उसकी कोई खबर ला दे मुझे। रहने दे अम्मा, आपने वो खूनखार पुलिस वाले देखे थे ना, तैमूर के साथ साथ हम तीनों की भी हड्डियां चबा जाएंगे। हाय, तू मुझे और हौला दे, सब्र का एक लफ्ज न बोलना मनहूस। मुसलसल मुझे मनहूस बोली जा रही हैं और अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही है। मैं क्यों दूं अपना जेवर तैमूर के लिए? अरे तेरी शादी कौन सी कल हो रही है? भाई सलामत रहे, जेवर फिर बन जाएगा। भाई ने आके कौन सा यहाँ फैक्ट्रियां खोल देनी है। अच्छा है, पड़ा रहने दे, वहाँ सुकून है इधर। देख देख इसको, कैसी बेशर्म बहन है। इतना नहीं ख्याल के खाला को फोन करके एक बार याद दहानी करा दूं उसे। सोच लें, अगर उन्हें याद दहानी करवाई तो कहीं उन्हें कुछ और ना याद आ जाए। खबरदार खबरदार, जो आप दोनों में से किसी ने भी खाला को यहाँ बुलाया तो अगर वो मोटा मजहर यहाँ आया ना तो उसका खून हो जाना है मेरे हाथ से, मैं बता रही हूँ आप दोनों को। हाँ हाँ कर देना, एक भाई ने किया और एक तू कर देना। अरे मनहूस मनहूस, मुंह से अब बदफाल मत निकाल। दुआ कर वो हयात की बच्ची बच जाए, कुछ ना हो उसे। बच गई हैं, फिक्र ना करें। तुझे कैसे पता? बता बता। अरे जाहिर है, साले चची घर आ गई हैं, इससे तो अंदाजा यही होता है ना कि हयात खैरियत से है। तूने खुद ही से अंदाजा लगा लिया? अरे पूछ लेती ना। हाँ, ताकि तैमूर का किया धरा वो मुझ पे उलट देती। मैंने तो वैसे ही अंदाजा लगाया उन्हें देखकर। अगर हयात को कुछ हो जाता तो वो इतने इत्मीनान से नहीं होते। अरे उनके घर कुल होते, 10वां होता, 20वां होता। हद करती हो अपिया तुम, वाकई तुम बहुत बेहिस हो। वैसे बात तो पते की है तुमने। तो जाए ना, आप खुद पता कर लें। चुप कर जा, बहुत जबान चल रही है तेरी। बहुत जल्द करती हूँ तेरा बंदोबस्त। पहले तैमूर भाई का तो बंदोबस्त कर लें। हाँ हाँ कर लूंगी उसका बंदोबस्त भी, ना फिक्र करो तुम लोग। नखरे तो देखो इनके, आसमान सरों पे उठाए हुए इन्होंने। घुसमारियां, भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। मर जाएंगी, जेवर कब्र में ले जाएंगी। अच्छा, मेरे चेहरे को छोड़ो और कुछ ऑर्डर कर लो, ये वैसे भी 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगा। What do you mean 2-3 दिन? अब मुझे इसी चेहरे के साथ रहना पड़ेगा 2-3 दिन तक। 2-3 दिन इस चेहरे के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरी बात सुने, मैं अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखता हूँ। मैं नहीं इस चेहरे के साथ रह सकता भाई। सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। मैंने तो बस यूं ही सर्जरी की बात करती थी, तुम इस बात को अभी तक दिल पे लगा के बैठी हो। आई एम सॉरी। पहले वादा करें, आज के बाद आप ऐसी बात नहीं करें। इतना परी लग रहे हो तुम्हारे मुंह से आप। आयु वाले दिन अम्मी ने समझाया कि शादी के बाद सलार को तुम नहीं बल्कि आप कहना। इस तरह से मर्द को अपनी इज्जत और रुतबे का एहसास होता है। क्या बात है आंटी, शी इज ऑसम, आई टेल यू। शी इज। उन्होंने हर तरह से मेरी तरबियत, मेरी रहनुमाई की, और मुझे देखो कैसी बेटी अकेला छोड़ के आ गई हूँ। ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। वो तो अगर जिद ना करती मैं उनको जान ही ना देता।
आई प्रॉमिस यू हम कल ही उन्हें ले आएंगे। थैंक यू सलाम, कितना अंडरस्टैंड करते हो मुझे। तो अब तो मेरा थैंक यू भी करोगी? बिल्कुल नहीं, इतना सर पे नहीं चढ़ाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आंटी को कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपकी बेटी अपने शोहरे नामदार की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अच्छा, वो मेरी अम्मी है, अच्छी तरह से जानती है मुझे। वैसे तो मैं भी आपको अच्छे तरीके से जान गया हूँ आप। But you know what, on a serious note, मुझे बताओ हनीमून का क्या प्लान है? Let's work on the dates. कैलेंडर का है। तू मेरा जुनून, तू मेरा अरे मनहूसो, खाना दे दो मुझे, भूख से बुरा हाल हो रहा है, सर में दर्द हो गया मेरे। ये लीजिए, पराठा बनाया है, खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाई देती हूँ। पराठा खिलाओ ताकि मेरा बीपी हाई हो, मरूं जान छूटे। तुम तो यही चाहती हो ना। मम्मा और क्या करूं, आटा पड़ा था, पराठा बना दिया, अब ये खा लीजिए ना। और क्या खाएंगी आप? भेजा ना खा मेरा, चुप कर जा। अरे मुश्किल में अपने भी काम नहीं आते, कैसे कैसे दिलासे दे के भेजे थे शात्रा ने, और पलट के खबर भी नहीं ली। ऐसे होते हैं अपने। अम्मा, आपने भी अपनों के साथ बना के कब रखी? ननियाल में एक खाला है जिनके शौहर जल्लाद है, और ददयाल में रह के एक सालिहा चच्ची, उनसे पता नहीं आपको क्या अल्लाह वास्ते का बैर है। बड़ी हमायतें नहीं बन रही। खैर है? अम्मा, आपने एक बार भी जाके सालिहा चच्ची का हाल पूछा या उनका दुख बांटा? कुछ ना सही तो कम से कम उनसे माफी मांग लेती। माफी मैं मांगूंगी? जिसकी बेटी की वजह से मेरा बेटा हवालात में बंद है, मैं जाके उसके आगे हाथ बांधू, माफिया मांगू? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। हाँ, दरवाजा कौन पीट रहा है? अरे रोशन, रोशन इधर आओ, जाके देखो दरवाजा कौन पीट रहा है। आ रही हूँ, जल्दी जा। अरे क्या है, कौन है, कौन दरवाजा पीट रहा है? आ रही हूँ भाई। अरे कौन है, आ रही हूँ। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग इस वक्त यहाँ क्यों आए? बड़ी बोली हो बीबी, तुमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्यों आए? हाँ, मगर वजह तो बताएं आने की। अच्छा, आप लोग घर से गायब थे तो क्या समझ रहे थे कि हम भी गायब हो जाएंगे? काफी चक्कर लगाए हैं आपके घर के, और आपके गायब होने की वजह से मामलात काफी खराब हो गए हैं। हमें आपके भाई तैमूर के बारे में पूरी मालूमात चाहिए। फौजी, हम समझे कि उसकी सिफारिश हो गई है तो कोई काम बन जाएगा। वो भाई ऐसे कैसे सिफारिश हो जाएगी? केस तो हमारे पास काफी उलझा हुआ है। वैसे हमारी मालूमात के मुताबिक आपके भाई का कोई क्रिमिनल कोड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हमारे साथ थाने आना होगा। अगर आप समझते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वो मुजरिम तो ना हुआ ना, तो छोड़ देना उसे। ऐसे कैसे छोड़ दे बीबी? जुर्म तो आखिर उसने बड़ा किया है, और लगता है वैसे भी आप लोगों को खानदानी दुश्मनी का मसला है। तो फिर केस को खारिज कर देना। केस ऐसे खारिज नहीं हुआ करते, उसके लिए दोनों पार्टियों का सुलहनामा जरूरी है। और आपके भाई की अगर सजा पक्की हो गई ना तो मसला जरा खराब हो जाएगा। बेहतर यही है दोनों पार्टियां आपस में सुलहनामा माफी तलाफी कर लो। जी अच्छा। और वैसे भी आप लोगों की बचत हो गई, इनके लड़की बच गई, वरना अरे बेटा, तुम लोग इत्मीनान से हनीमून पर जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। प्लीज हमारी बात मान जाए ना। अगर आप अम्मी के पास जाकर रहेंगी तो
आपका दिल भी बहल जाएगा और हम भी इत्मीनान से घूम फिर लेंगे। अरे बेटा, मैं अकेली पहली दफा थोड़ी रह रही हूँ। जब भी सालार बाहर जाता था मैं घर पर अकेली रहती लेकिन तब की बात मुख्तलिफ थी ना अम्मी। लेकिन अभी हमें आपकी तबीयत की फिक्र होती रहती है। चलिए जाना आंटी के पास। अच्छा भाई, चलो जाओ तुम लोग, जाकर अपनी पैकिंग करो, मैं ठीक हूँ। एक तो आप दोनों माओं को मनाना भी इतना मुश्किल काम हो गया ना, बच्चों की तरह जिद करती रहती है। अच्छा ठीक है ना, चलो जाओ पैकिंग करो, शाबाश उठो। आप कहती है तो चले जाते हैं, लेकिन मामा प्लीज ख्याल रखना। अच्छा ना रखूंगी, चलो जाओ पैकिंग करो, उठो शाबाश, जाओ। अम्मा, अरे अरे सही से बात करना। कर लूं। सालिया, 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 सालिया मेरी बहन, सालिया, 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 हाय मैं मर गई। सालिया आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। सालिया आंखें खोलो, मैं हूँ। सालिया, दादा मैं तो मनाने आई थी इसको, मनोज को, इसको क्या हो गया? खुशी हो गई ये। सालिया आंखें खोलो, सालिया आंखें खोलो। रोशन, ए रोशन कहाँ मर गई? सालिया आंखें खोलो, सालिया, सालिया मेरी बहन आंखें खोलो, मैं हूँ। मनोज तुम्हारी आंखें खोल, उल्टा मुसीबत पड़ गई। रोशन, 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 अरे रोशन कहाँ मर गई? रोशन जल्दी से आ। क्या हुआ अम्मा? जल्दी से आ, देख सालिया को क्या हो गया। अच्छा उधर से आ ना। सालिया आंखें खोलो। खुदा का वास्ता मनूस आंखें खोल। हाय, अरे अम्मा मार दिया क्या इसको? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे देखकर चीख मारी और बेहोश हो गई। हाय अल्लाह, इसे होश में लाओ। जान, अरे उठे ना, क्या हो गया इनको? अरे अब ये होश में कैसे आएगी? हाँ सालिया, सालिया आंखें खोलो, देखो मैं और रोशन तुम्हें मिलने आए हैं। अम्मा सही से हाथ से लाए ना। चची जान, अरे चची जान उठे ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मनूस के लिए जूस ले आ, जूस। अरे नहीं, पानी लाती हूँ। सालिया, सालिया आंखें खोलो, सालिया आंखें खोल। बेगम साहिबा, आप सलार साहब को अपनी तबीयत का बता क्यों नहीं देती? ये ले। मैं थोड़ा सा और पिला दो ना। ये क्या हो गया इनको? चाची जान
बीनिश ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये क्या हो गया इनको? मैं सालिया, मेरी बहन, देखो जो भी हुआ भूल जाओ उसे। तुम्हारा और मेरा दुख बराबर है, हम दोनों बहनें ही तो हैं। मेरा बेटा तो हवालात में बंद है, मुझे तो उसका दुख खाए जा रहा है। क्या बताऊं तुम्हें, इकलौता बेटा है मेरा। खुदा के वास्ते सालिया, भूल जाओ सब भूल जाओ। पानी पियो। मैंने जिंदगी ये अपनी तेरे नाम की है, साया तेरा बन के रहूं ये ही ठान ली है। तुझ पे जो गुजरे वो ही मुझ पे है गुजरे, मेरी हर सांस में अब तेरी मान ली है। बन के साया तेरा तुझसे मैं आगे चलूं, तेरा नसीब मैं यूं सवार दूं। विनेश, मुझे तो लगा था अम्मा ने साला चाची का काम तमाम कर दिया। अरे मैंने तो उन्हें माफी मांगने के लिए भेजा था कि मुझे लगा साला चाची का टिकट ही कट गया। अल्लाह का शुक्र है। वैसे तैमूर भाई ने भी ना हर हद पार कर दी दरिंदगी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी वहशत का तो अंदाजा मुझे था, मगर ये नहीं पता था कि वो आशिकी में इस हद तक गुजर जाएंगे। मैं आज भी वो मंजर याद करती हूँ ना अपिया, तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह ही बचाया ऐसी आशिकी से। तुम्हारा वो भगोड़ा आशिक कहाँ गया? आने वाला था ना मेहंदी पर, आया नहीं, भाग गया क्या? हाँ, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो डर रहा था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस बात का यकीन है मुझे। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और घर वालों को पता ही नहीं। वाह, हमारे घर में जंगी हालात खत्म होंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। इस घर में तो कत्लो गारतगिरी खत्म नहीं हो रही। तैमूर ने तो अपनी आशिकी के गुल खिलाए थे, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। और अम्मा सोच के बैठी हैं कि तुम मजहर के लिए हाँ बोलोगी और उसके बदले में खालू तैमूर को रिहा करवाकर अम्मा को तोहफा पेश करेंगे। ये तो अम्मा की सोच है
कि वो उस मोटे मजहर से मेरी शादी तो क्या मंगनी भी करा देंगी। जब वो मेरे जहेज का जेवर अपने बेटे की रिहाई के लिए दांव पर लगा सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। हाँ तो फिर जब खालू को पैसे दे रही हैं, तो फिर मेरी कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? कुर्बानी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। वो बेटा है और बेटों के लिए बेटियां ही कुर्बानी दिया करती हैं। क्योंकि वो पैदा ही इसलिए होती है। सालिया, सालिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखो, बेशक धक्के मार के घर से बाहर निकाल, जो से लोग करना है करो, पाँव से जूती उतार के मेरे सर में मारो, लेकिन माफ कर दो। मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम था मेरी ऐसी नाअंजार औलाद निकलेगी। देखो, हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मैं मानती हूँ तैमूर ने जुल्म किया है हयात के साथ। मुझे क्या मालूम था वो हयात से इतना प्यार करता है। कर दे। तैमूर का नापाक नाम मेरी बच्ची के नाम के साथ मत लीजिए। माफ कर दो, हाथ बांधकर खड़ी हूँ तुम्हारे आगे, बड़ी होकर माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तैमूर के जुर्म को माफ करने वाली? जिसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की है, वो उसी से माफी मांगे। उससे मैं माफी मांगू? हयात मेरी बच्चों जैसी है, मैं सदके में मारी उस पर 100 बार, मेरी जान कुर्बान उस पर। मुझे मालूम है मेरे बेटे ने गलत किया उसके साथ। अगर मेरे बस में होता ना, उसे वही सजा दिलवाती जिसका वो हकदार है। लेकिन माँ ना, क्या करूं? दिल तड़पता है, कलेजा फटता है। तैमूर की एक झलक देखने को तरस गई हूँ, 2 बार हवालात गई हूँ, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। शायद आप भूल गई हैं तायरा भाभी कि मैं भी माँ हूँ, और मेरे दिल पे भी बहुत गहरा घाव लगा है, भरते भरते भरेगा। सब्र कीजिए और अल्लाह बेहतर करेगा। देखो अम्मा, ओ अम्मा, इस रोशन की बच्ची को क्या हो गया? अच्छा मैं इसको देख, क्या कह रही है? अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे शौकत खालू आए। क्या? शौकत खालू आए। आती देखे, मैं माफी मांगती हूँ, बड़ी होके माफी मांग रही हूँ, तो मुझे माफ कर दो। शौकत भाई है, मैं उनसे मिल लूं जाके, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। कह दिया तो तुम्हारे घुट्टों को हाथ लगा देना। माफ कर देना, बड़ी बहन समझकर माफ कर देना बस। शौकत भाई लीजिए ना। भैया सुलानामा तैयार करवा दिया है, काफी भाग दौड़ करना पड़ी है। 2 नंबर कामों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद है पैसों का इंतजाम कर लिया होगा। जी जी, हो गया इंतजाम। चले गिन ले। जाके ले लेते। बीनिश नजर नहीं आ रही, और रोशन भी हमें बिठाकर पता नहीं कहाँ चली गई है। वो
बिनिश अपनी सहेली की तरफ गई है और वो रोशन नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही है। नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था, अब क्या करे, एक ही तो कमाने वाला था, वो भी हवालात में बंद है। आ जाएगा, बस तुम किसी भी तरह इस सुलहनामे पर मुखालफिन के दस्तखत करवा लो। वैसे तो उन बेचारों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, इसीलिए काम ज्यादा आसान हो गया है। पुलिस अपने तौर पे तफ्तीश कर रही थी। वैसे भी उनका कौन है जो भाग दौड़ करता, इतनी आसानी से रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। वैसे भी तुम्हारे शौकत भाई की सिफारिश कोई छोटी मोटी थोड़ी है। अरे भाई शाकरा, चलो उठ जाओ। और हाँ, अब हम मजहर की मंगनी की अंगूठी और मिठाई लेकर आएंगे, वो भी तैमूर की रिहाई से पहले पहले। याद ध्यान ही न करवानी पड़े। मेरा ख्याल है आपा, आप इनकी बात तो समझ गई। शौकत जो है ना जिद के पक्के हैं और मजहर की तो कोई भी ख्वाहिश वो टालते नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी? ऐसा फोन पे राब्ता रहेगा। चलो शाकरा। अरे शौकत देख सर, अच्छा अल्लाह हाफ़िज़।